असम एक शांति और सौहार्दपूर्ण धरती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति नहीं चलने वाली और असम की जनता ने कभी भी नफरत को पसंद नहीं किया, मोहब्बत, अमन और भाईचारे को पसंद किया है। पर देश की जनता बदलाव लाएगी, ना टीएमसी लाएगी, न ममता दीदी लाएंगी, न नीतीश जी लाएंगे, न राहुल जी लाएंगे। मोदी जी ने कहा था ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप ये देखिए कि पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां चली गई। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तब भी वो रेशियो पीछे है। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जाइए पकौड़ों की दुकान खोल लीजिए। बिजली मांग रहे हैं तो कह रहे हैं नाले से बिजली गैस निकाल लीजिए। गैस का दाम 1400 पे पहुंचा दिया, कहते हैं नाले से गैस निकाल लीजिए। काउंसिल की यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद हमारा एक कार्यक्रम भी है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आज ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे हमारे साथी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं, यूडीएफ छोड़ के बहुत से साथी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज हम आपके ज़रिए पत्रकार वार्ता के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए आप असम की जनता से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपके बीच पिछले 7 सालों से काम कर रही है, लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है। फ्लड रिलीफ का हमने काम किया, बाढ़ आई उसमें हमने रिलीफ का काम किया और ऐसे भी जो गरीब तबका है उसके आए दिन हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। तो हम जनता के बीच यही कहना चाहते हैं कि हम एक नारा लेकर आए हैं कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। असम की जो ये पावन धरती है ये हमेशा अपनी सद्भावना, अपनी एकता, अपने भाईचारा के लिए जानी गई है। असम नॉर्थ ईस्ट का क्राउन है, नॉर्थ ईस्ट का ताज है। असम एक शांति और सौहार्दपूर्ण धरती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति नहीं चलने वाली और असम की जनता ने कभी भी नफरत को पसंद नहीं किया, मोहब्बत, अमन और भाईचारे को पसंद किया है। आज असम को नफरत की नर्सरी बनाने की कोशिश की जा रही है। हम उसके खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए निकले हैं, हम जनता की आवाज़ बनने के लिए निकले हैं और आपके बीच इस संदेश के ज़रिए आए हुए हैं और इंशाअल्लाह ये कारवा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी कोशिश ये है, जो हमारी सबसे बुनियादी कोशिश ये है कि भाजपा का जो कुशासन है, भाजपा का जो ये नफरती राज है, भाजपा सरकार को पहले दिल्ली से हटाया जाए। उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं वो साथ आएँ, एक गठबंधन बनाएं, गठबंधन में साथ लें। अभी एक गठबंधन बना है, अगर वो सच में चाहते हैं, अभी आप देखिए इंडिया नाम से एक गठबंधन बना है एनडीए के खिलाफ। पर सवाल ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर कह रही है कि इस देश में मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वहीं इंडिया का जो गठबंधन बना है, एक बड़ा 28 दलों का गठबंधन बना है, वो भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज डायरेक्ट दे रही है कि हमें मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इंडिया वाला गठबंधन भी किसी मुस्लिम दल को अपने साथ ना लेकर इनडायरेक्ट वो मैसेज दे रहा है कि हमें मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं नहीं चर्चा है, ये आईटी सेल की चर्चा है और गोदी मीडिया की चर्चा है। आप ज़मीन पर उतरिए, आज देश का हर एक नागरिक बुरी तरह से इस कुशासन से प्रताड़ित है। वो कह रहा है कि भैया बहुत हो गया, नहीं चाहिए मोदी सरकार। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि सबको ये अधिकार है कि वो अपनी राय रखे, वो अपनी अलग राय रखे। लोग कह रहे हैं, रख रहे हैं, पर देश की जनता बदलाव लाएगी, ना टीएमसी लाएगी, न ममता दीदी लाएंगी, न नीतीश जी लाएंगे, न राहुल जी लाएंगे। देश की जनता ने ये संकल्प कर लिया है कि इस बार मोदी सरकार को हटाना है और हम जनता की आवाज़ सुनकर इसलिए जनता के बीच से निकल कर आए। देखिए, सीएम साहब ने जो वादा किया था वो 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आप 26,000, ये वहीं हो गया कि किसी से कहो कि मैं तुम्हारा पूरा पेट भरूंगा। आप दूसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी की और तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए, और आपने 1 लाख नौकरी दे दी और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं 26,000 का। मोदी जी ने कहा था ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप ये देखिए कि पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां चली गई। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तब भी वो रेशियो पीछे है। तो आप वादा कर रहे हो 1 लाख का, दे रहे हो 26,000, कह रहे हो पूरा खाना कराएंगे, पूरा भोजन खिलाएंगे, सिर्फ भात देकर कह रहे हो दाल का इंतजाम खुद कर लो। तो ऐसे पेट भरेगा? तो ऐसे वैसे ही यहाँ का जो आत्मनिर्भर नागरिक था वो कर ही रहा था। मेक इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जाइए पकौड़ों की दुकान खोल लीजिए। बिजली मांग रहे हैं तो कह रहे हैं नाले से गैस निकाल लीजिए। गैस का दाम 1400 पे पहुंचा दिया, कहते हैं नाले से गैस निकाल लीजिए। तो ऐसे चलेगा?